देश में कोविड वैक्सीनेशन 2.0 अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी की। महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 का अभियान जारी है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बार सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है। पीएम मोदी ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 के अभियान के तहत पीएम मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और वैक्सीन की पहली खुराक ली। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह उल्लेखनीय है कि हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बहुत कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करता हूं जो इसकी योग्य हैं। आइए साथ मिलकर हम भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान दें। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पीएम मोदी ने अचानक एम्स पहुंचकर मेडिकल स्टाफ को चौंका दिया। खुद नर्स को भी नहीं पता था कि पीएम मोदी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले हैं। पीएम मोदी को वैक्सीन लगाने वाली नर्स सिस्टर पी निवेदा पुडुचेरी की रहने वाली हैं, जबकि दूसरी नर्स रुसम्मा अनिल केरल से हैं। पीएम मोदी को वैक्सीन लगाने वाली निवेदा को ऐन वक्त तक ये पता नहीं था कि पीएम आने वाले हैं और वो पीएम के लिए वैक्सीन की डोज तैयार कर रही हैं। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के दौरान दोनों नर्स से बातचीत भी की और उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली हैं और कब से ये काम कर रही हैं। आज मेरे लाइफ में मैं बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में आज पहली बार मैं इतना खुश हो गई। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आ गया और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, सिस्टर निवेदा, शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। वी बोथ ऑफ मिक्स what to say, we are very happy and sir also was very comfortable with us. सर जब आया सर ने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं केरला से हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा, बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वणक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कम्फर्टेबल एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वणक्कम और थैंक यू बोल। पीएम मोदी को कोरोना की वैक्सीन देने वाली नर्स का कहना है कि इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जो बीमारी चल रहा है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आज जो 60+ वाला का इंजेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है, सर ने अभी ये इंजेक्शन लगा के बाकी लोगों को एक मॉडल बन गया। उसका सब इंजेक्शन लेना चाहिए। हमें तो ये कोविड से तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो इसलिए सर ने फर्स्ट लगा के हमें एक मॉडल दिखा दिया, तो हम फॉलो भी करना चाहिए। हर एक इंसान को ये वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह 6:25 पर पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने उन्हें वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन के वक्त मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। वैक्सीनेशन के वक्त पीएम मोदी ने असम का
गमछा डाल रखा था। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। इसकी पहली डोज पीएम को दी गई। पीएम को 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। इससे लोगों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो खत्म होगी। साथ ही देश में बनी कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी लोगों में भरोसा जगेगा। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया। अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही हैं आप वो लगाएं और वो दोनों सेफ़ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। तीसरा, उन्होंने सुबह सुबह जल्दी आए उन्होंने ये चाहते थे कि पेशेंट ना डिस्टर्ब हों और हॉस्पिटल के कार्य में कोई बाधा ना पड़े सिक्योरिटी के कारण और जो तामझाम होता है। तो ये भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हॉस्पिटल के जो फंक्शन है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रयागराज संसदीय सीट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी टीबी सप्रू हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने अपने पति के साथ वैक्सीन लगवाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अनर्गल आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1 तारीख से शुरू हुआ है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और आज प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाया, कई मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं और अपने ज़िले में प्रयागराज में मैं यहाँ की सांसद हूँ तो मैंने और मेरे पति ने दोनों ने ही, क्योंकि हम तो 70 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, हम दोनों को कोविड हुआ था, एंटीबॉडीज़ भी हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और ये टीकाकरण हमें इस बहुत ही गंभीर बीमारी से बचा सकता है। तो मैं तो सबसे अपील करूँगी कि 1 तारीख से जो भी हैं 45 साल के ऊपर जो बीमार लोग हैं, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी रही है, वो भी लगवाएं और 60 साल के ऊपर सभी नागरिकों को, पुरुष को, नारी को, सबको लगवाना चाहिए। पीएम मोदी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। पटना के IGIMS अस्पताल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। 71 साल के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वेंकैया नायडू दिल्ली के एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। आपको बताते हैं कि किसको लगनी है वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी है। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी अगर उन्हें गंभीर बीमारी है। अब आपको ये बताते हैं कि आप कैसे ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर SMS आएगा। SMS में वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी होगी। तय समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मौजूद है। आधार या मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाएं। अपनी नियमित दवाएं भी जरूर लें। पीएम मोदी ने जिस उत्साह के साथ दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाई है उसके भी कई मायने हैं। एक तो वैक्सीनेशन में तेजी आएगी तो लोगों का वैक्सीन के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन से अफवाहों पर भी लगाम लगेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वैक्सीनेशन की वजह से विदेशों में भारत की साख में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भी कोरोना